अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो का उन्वान है कि मलाइका की तरह एक ऐसा काम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को करने का हुक्म दिया। हुजूर ने फरमाया कि ए मेरे सहाबा, तुम ये काम इस तरह से करो जिस तरह से मलाइका अपने रब के सामने करते हैं। इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे बड़ी तफसील के साथ, और ये बहुत अहम चीज़ है और इसका ताल्लुक हमारी नमाज़ों के साथ है, स्पेशली उन नमाज़ों के साथ कि जो हम मस्जिद में जाकर अदा करते हैं। जो मस्जिद में जाने के आदाब हैं उनका हमें अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। हम जब अपने घर से निकलते हैं तो घर से निकलकर मस्जिद तक और रास्ते के अंदर ज़िक्र व अस्कार करते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए हमें घर से मस्जिद के दरमियान का जो फ़ासला है वो तय करना चाहिए। इसलिए कि हदीस मुबारक के अंदर है कि जब एक नमाजी अपने घर से मस्जिद में जाने के इरादे से निकलता है कि मैं मस्जिद में जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह के सामने रुकू और सजदा करूंगा, अपनी हाजात पेश करूंगा, तो उस वक्त अल्लाह ताला की रहमत उस शख्स को अपने हिसार में ले लेती है, ढांप लेती है। लिहाजा जो अहबाब मस्जिद के लिए आते हैं तो वो रास्ते में फजूल खड़े होकर बातें वगैरह करना, बातचीत करना या ऐसी चीज़ें कि जो खिलाफ अदब हैं उनके अंदर मशगूल हो जाना, ये अपना वक्त ज़ाया करने के बराबर है और रहमत इलाही से महरूमी के बराबर है। आपने जैसे ही अपने घर से मस्जिद में जाने का इरादा कर लिया, आपके और मस्जिद के दरमियान जितना फासला है, अगर आप उसे सुन्नत तरीके से तय करते हैं तो ये भी आपका इबादत में शुमार होगा। इसी तरह से जब आप मस्जिद में आते हैं तो अल्लाह ताला का नाम लेकर इस दुआ को पढ़कर मस्जिद के अंदर दाखिल हों और अपना दायां कदम मस्जिद के अंदर रखें। बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, कि अल्लाह के नाम के साथ दुरूद व सलाम हो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए अल्लाह, मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़ों को खोल दे। और फिर मस्जिद के अंदर अगर आप देखते हैं कि बहुत से नमाजी नमाज के इंतज़ार में बैठे हैं तो आप उन्हें सलाम न करें, ठीक है। आप भी अपनी नमाज जो आपने पढ़नी है, नवाफिल वगैरह पढ़ने हैं, सुन्नतें पढ़नी है, वो आप अदा करें। फिर इसके बाद अब आते हैं उस हदीस की तरफ जो मैंने आगाज़ में आपसे ज़िक्र किया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से किस अमल के बारे में फ़रमाया कि तुम भी ये काम ऐसे करो जिस तरह से मलाइका करते हैं। वो काम था सफ़ बंदी का, सफ़ें बनाने का। जब सहाबा कराम सफ़ें बना रहे थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अरशाद फरमाया कि ए सहाबा, तुम अपनी सफ़ें उस तरह से बनाओ जिस तरह मलाइका अल्लाह ताला के सामने अपनी सफ़ों को बनाते हैं। कि तुम जब नमाज की सफ़ें बनाओ तो पहली सफ़ को अच्छी तरह से मुकम्मल कर लो और हर नमाजी अपना कंधा दूसरे नमाजी के कंधे के साथ अच्छी तरह से मिलाए। दो नमाजियों के दरमियान में जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, बल्कि आपस में कंधे मिले हों। फिर हुजूर ने फरमाया कि जब ये सफ़ मुकम्मल हो जाए फिर दूसरी सफ़ को शुरू करो, क्योंकि ये जो तरीका है सफ़ें मिलाने का, जिसमें कंधे एक दूसरे से मिले हुए हों और एक सफ़ अच्छी तरह से बनी हुई हो, ये ना हो कि दाईं साइड पर आपके जगह बाकी हो और बाईं साइड से सफ़ मुकम्मल हो, बल्कि सफ़ें दोनों सिमतों से मुकम्मल होनी चाहिए। तो ये मलाइका की सफ़ बंदी इस तरह से। कुछ लोग जब आते हैं, जुमात हो रही होती है, तो वो ख्याल नहीं करते कि दाईं तरफ भी एक या दो नमाजियों के खड़े होने की जगह है, ये बाईं तरफ गैप है कि जिसके अंदर वो खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं करते और अपनी अलग से दूसरी सफ़ बना लेते हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, इस तरह से आपकी नमाज नहीं होगी। जब आप मस्जिद में आए, देखें, पहले सफ़ को देखें, राइट साइड पे देखें, स्पेस है उसे फिल करें। लेफ़्ट साइड पर देखें, स्पेस है, जगह है, वहाँ पर खड़े हों। तो वहाँ पर आपका खड़ा होना आपके लिए ज़रूरी है, ना कि खुद से अलग सफ़ बनाकर खड़ा होना। इसी तरह से इस चीज़ का अच्छी तरह ख्याल रखें। पहले जैसे बीमारी आई, कोरोना आया, कोरोना की वबा की वजह से लोग अपने दरमियान में फ़ासला रखते थे और कंधे से कंधा नहीं मिलता था। चलो वो अल्लाह की तरफ से एक बीमारी थी, आजमाइश थी, उससे अल्हम्दुलिल्लाह बखैर खूबी गुजर गए। अब वो ज़माना नहीं रहा, वो इस्तरारी कैफियत थी जिसके अंदर आपको शरई तौर पर थोड़ी सी इजाज़त थी, लेकिन अब जो है ना, कंधे से कंधा मिलाना आपके लिए ज़रूरी होगा। अगर आप कंधे से कंधा नहीं मिलाएंगे तो उससे क्या होगा। ऐसी अहादीस हैं जो इसके अलावा हैं। एक हदीस के अंदर यह है कि जब दो नमाजी आपस में एक दूसरे के साथ कंधा नहीं मिलाते तो उनके दरमियान में जो गैप होता है, जो फासला होता है, उस फासले के अंदर शैतान आकर खड़ा होता है। ये वो शैतान है कि जो नमाजियों के दिल में वसवसे डालता है और उन्हें किस्म किस्म के अजीब व गरीब वहमों में मुब्तला करता है। मसलन उन्हें ये वहम डाल देगा कि वो अपने घर के बारे में सोचना शुरू हो जाएंगे, कभी वो अपने पैसों का हिसाब लगा रहे होंगे, कभी वो फुला चीज़ का दुनियावी जो एक्शंस हैं, वर्ल्डली एक्शन जो हैं, दुनिया के जो एक्शन है, दुनिया की जो चीज़ें हैं, उनके ख्यालात जहनों में डाल देंगे, जिसके नतीजे में बंदा नमाज तो पढ़ रहा होता है लेकिन उसका जहन, उसकी तवज्जो, उसका ध्यान उन्हीं ख्यालात की तरफ होती है कि जो बतौर वसवसा के वो शैतान
نمازیوں کے اندر ڈالتے ہیں۔ حالت جمعات کے اندر دو نمازیوں کے درمیان میں جو گیپ رہتا ہے، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وسوسوں کا باعث بنتا ہے، لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ کندھے کو ضرور ملا لینا چاہیے، اس کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو۔ یہ ملائکہ کا اسٹائل ہے، ملائکہ کا طریقہ ہے صف بندی کا، جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا اور صحابہ کے ذریعے ہم تک یہ حضور کا فرمان پہنچا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آئندہ سے کہ جب بھی مسجد میں جائیں گے تو اچھی طرح سے اپنی صفوں کی صف بندی کریں گے، درست طریقے سے کریں گے اور ان چیزوں کا خیال رکھیں گے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا، جن تک یہ اہم اور قیمتی معلومات نہیں پہنچی، آپ کے توسط سے ان تک یہ اہم اور قیمتی مسئلہ پہنچ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر آپ شیئر کریں گے کسی کے ساتھ، کسی نے اگر اس پر عمل کر لیا تو ہو سکتا ہے یہ بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے۔ کسی کی دعوت پر دوسرا عمل کرنے والا، کسی کی شیئرنگ پر دوسرا اس پر عمل کرنے والا، جتنا ثواب آپ کو خود ملے گا اس کا بھی ثواب آپ کے نام اعمال میں درج کیا جائے گا۔ اللہ قبول اور منظور فرمائے، دنیا آخرت میں اس کو ذریعہ نجات بنائے، توشہ آخرت کے طور پر قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔